नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सत्ता गठबंधन में महानगर आ उप महानगर सबक सीट बाँट बखड़ा। जनकपुर धामक मेयर जसपा के देवाक निर्णय। गठबंधन के दिस जनकपुर धामक मेयर जसपा के देवाक निर्णय के विरोध। नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन। कांग्रेस के ककरो बैसाखी लगा आगा बढ़ल जबाक आवश्यकता नहीं रहल। कांग्रेसक नेता शेखर कोइराला कथन। अमेरिकी संसद के निचका और ऊपरका सदन के सदस्य सब नेपालक 3 दिनक भ्रमण करत। आ सर्वोच्च अदालत के आदेश समग्र सिस्टम के पक्ष में आयल। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के। अब समाचार विस्तार में। सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक 6टा महानगरपालिका आ 11टा उप महानगरपालिका सबके भागवंटा निष्कर्ष में लोगलक अछि। बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता सबके बैठक अगला वैशाख 30 गते होवला स्थानीय तह निर्वाचन के लेल 6टा महानगरपालिका आ 11टा उप महानगरपालिका के भागवंटा मिलोलक अछि। भागवंटा अनुसार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ, ललितपुर आ विराटनगर महानगरपालिका के प्रमुख बने छै। तहिना कांग्रेस वीरगंज, भरतपुर आ पोखरा महानगरपालिका में उप प्रमुख बने छै। तहिना धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगंज आ धनगढ़ी उप महानगरपालिका में कांग्रेस प्रमुख बने छै। जीतपुर, सिमरा, घोराही आ हेटौड़ा उप महानगरपालिका के उप प्रमुख में सेहो कांग्रेस के देल गेल मंत्री कार्की जानकारी देलनि अछि। उप प्रमुख पद में उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू वीरगंज, भरतपुर, पोखरा। प्रमुख पद में उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू धरान, इटहरी, कलैया, बुटौल, तुलसीपुर, नेपालगंज, धनगढ़ी। उप प्रमुख पद में उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू उप प्रमुख पद में उम्मेदवारी दिने उपनगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई, हेटौडा र जनकपुर। नेकपा माओवादी को तर्फबाट प्रमुख पद में उम्मेदवारी दिने महानगरपालिकाहरू भरतपुर। उप प्रमुख पद में उम्मेदवारी दिने महानगरपालिका ललितपुर। प्रमुख पद में उम्मेदवारी दिने उपमहानगरपालिकाहरू जितपुर, सिमरा, घोराई। भागवंटा अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र भरतपुर महानगरपालिका के प्रमुख बने छै। तहिना ललितपुर महानगरपालिका के उप प्रमुख भेटल छै। तहिना क जीतपुर, सिमरा आ घोराही उप महानगरपालिका के प्रमुख पौनाई के साथे धरान आ धनगढ़ी उप महानगरपालिका के उप प्रमुख पौने मंत्री कार्की जानकारी देलनि अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के पोखरा महानगरपालिका के प्रमुख देल गेल छै। तहिना काठमाडौँ महानगरपालिका के उप प्रमुख देल गेल छै। तहिना के हेटौड़ा उप महानगरपालिका के प्रमुख आ इटहरी, बुटवल आ तुलसीपुर उप महानगरपालिका के उप प्रमुख सेहो एकीकृत समाजवादी के भेटल छै। सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के वीरगंज महानगरपालिका के प्रमुख आ विराटनगर महानगरपालिका के उप प्रमुख पड़ल छै। तहिना जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख के साथे कलैया आ नेपालगंज उप महानगरपालिका के उप प्रमुख सेहो जसपा नेपाल के भाग में पड़ल मंत्री कार्की जानकारी देलक अछि। मुदा आय कयल गेल सहमति पत्र में जनकपुर धाम के उप मेयर केकरा भाग में पड़ल नहीं लिखल छै। गठबंधन ऐसा पहिने जारी केने मापदंड सहमति के मर्म आ भावना अनुसार संबंधित समिति सबके बैठक बैस कऽ अविलंब सीट बाँट बखड़ा तथा उम्मीदवार सबके चयन करऽ निर्देशन सेहो देलक अछि। सहमति होबऽ नहि सकल ठाम सबमे गठबंधन भितरे सँ प्रतिस्पर्धा करबाक समझदारी बनल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देलनि अछि। सत्ता गठबंधन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के जसपा के देबाक निर्णय केला बाद नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन केलक अछि। केंद्रीय गठबंधन के निर्णय अयला लगले नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन कैलक अछि।
केंद्र में गठबंधन कहने निर्णय के अपना सब नहीं मानबाक नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम के नगर सभापति तथा मेयर के आकांक्षी मनोज शाह चेतावनी दिलन अछि। गठबंधन के ई निर्णय नेपाली कांग्रेस के आघात पहुँचाउने हिसाब से कयल गेल कहैत ई निर्णय के निंदा केना के साथे कड़ा विरोध करबाक सेहो ओ चेतावनी दिलन अछि। ओ ई निर्णय विरोध वडा समिति, नगर समिति, क्षेत्रीय समिति सब आक्रोशित रहल सेहो बतौलनि। ओ जिला उपलब्ध शीर्ष नेता सब संग परामर्श कऽ कऽ अगिला रणनीति तैयार करबाक आ गठबंधन के विरोध में उतरबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। एम्हर नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति योगेन्द्र परियार केंद्र में गठबंधन करबाक निर्णय स्वीकार कयल जयबाक बाध्यता रहल पर स्थानीय कार्यकर्ता के आक्रोश प्रति अपन सहमति रहल प्रतिक्रिया देलनि अछि। ओ बृहस्पति दिन नेता कार्यकर्ता बीच परामर्श कऽ कऽ अगिला योजना के विषय में निर्णय करबाक सेहो जानकारी देलनि अछि। एम्हर मध्य प्रदेश के पालिका सब में तालमेल आ मित्रवत प्रतिस्पर्धा दुनू होबऽ लागल छै। जनकपुर धाम में किछु दिन से जारी सत्ता गठबंधन के बैठक सब पालिका में तालमेल के लेल सहमति जुटाबऽ प्रयास केलो पर सफल होबऽ नहीं सकल। बैठक सकभर तालमेल करबाक आ तालमेल होबऽ नहीं सकल अवस्था में मित्रवत प्रतिस्पर्धा करबाक निर्णय केलक अछि। मध्य प्रदेश सत्ता गठबंधन 4 बुंदा के सहमति समेत केलक अछि। बैठक सत्ता गठबंधन दल बीच अधिकतम लचक भऽ कऽ तालमेल करबाक, गठबंधन के सब दल एकजुट होबऽ नहीं सकल अवस्था में गठबंधन दल भीतरे के दल सब बीच आपसी तालमेल करबाक, गठबंधन नहीं भेल पालिका सब में स्वस्थ आ मित्रवत प्रतिस्पर्धा करबाक आ सत्ता गठबंधन बाहे के दल संग कोनो तालमेल नहीं करबाक सहमति भेल छै। अनुरोध पनि गरेको छु। पहिलो छ सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच चुनावी गठबन्धन भई चुनावमा नभएको पालिकाहरूमा गठबन्धन बाहिरका दलहरू प्रतिस्पर्धामा रहेको ठाउँमा सत्ता गठबन्धन दल अधिकतम लचिलो भई चुनावी तालमेल गर्ने। दोस्रो, गठबन्धन दलहरूभित्रका सबै एकजुट हुन नसकेमा गठबन्धन दलभित्रकै दलहरू बीच आपसी तालमेल गरी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। तेस्रो, गठबन्धन नभएको पालिकाहरूमा गठबन्धन दलहरू स्वस्थ र मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने। चौथो, सत्ता गठबन्धन दल बाहिरको दलसँग कुनै चुनावी तालमेल नगर्ने भनी हामी सर्वसम्मतले यो निर्णय आज पारित गर्यौं। तैना बीतल समय में एमाले जीतल ठाउँ में सकभर तालमेल कऽ कऽ आगाँ बढ़बाक निर्णय भेल नेकपा माओवादी केन्द्र मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गणेश शाह बतौलनि। गठबन्धन भित्रको दलहरूले चाहिँ सहमतिको 5 दलको गठबन्धनको एउटा उम्मेदवार उठाउने म्याक्सिमम प्रयास गर्ने आवश्यकता हुने नभएको ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन भित्रकै दलहरू पनि आपसमा मिलेर चाहिँ उम्मेदवार उठाउँछ। नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के सभापति कृष्ण प्रसाद यादव के संयोजकत्व में गठबंधन दल के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सब के बैठक बैस कऽ निर्णय सब सर्वसम्मत रूप से पारित कयल गेल छै। नेपाली कांग्रेस के नेता शेखर कोइराला कांग्रेस के ककरो बैसाखी लऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक आवश्यकता नहीं रहल बतौलनि अछि। बुध दिन नेपाल विद्यार्थी संघ उपत्यका के कैंपस इकाई सब के संयुक्त आयोजना में काठमांडू में आयोजित स्थानीय निर्वाचन में नेवी संघ के भूमिका आ पार्टी के दायित्व विषयक विचार गोष्ठी में नेता कोइराला अगिला निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के ककरो बैसाखी के आवश्यकता नहीं रहल बतौलनि अछि। ओ निर्वाचन में कांग्रेस असगरे लड़ल पर गंतव्य में पहुंच सकबाक बतौलनि। नेता कोइराला नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के बैठक के निर्णय विपरीत गठबंधन के शीर्ष नेता सब के बैठक बैस कऽ जिला में निर्णय भेजल गेल बतौलनि। ओ 36 लाख नया मतदाता बढ़ल कहैत नया मतदाता के कांग्रेस बनाबऽ नहीं सकल में कांग्रेस कमजोर हेबाक बतौलनि। कांग्रेस के कार्यकर्ता दोसर पार्टी में स्वस्तिक चिन्ह लगाल जेबाक अवस्था आयल कहैत ओ एकर लेखा जोखा निर्वाचन बाद करबाक सेहो बतौलनि। शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ। के हामी कमजोर छौं? मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस कमजोर छ। मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। आदरणीय साथीहरू, हामीहरू के कारणले कम्युनिस्टहरूसित मिलेर
स्थानीय निर्वाचनमा अगाडि गइरहेका छौँ। $36 लाख भोटरहरू, नयाँ भोटरहरू छन्। अघि गगनजीले भन्नुभयो 33-34% हामीसित भोट छ। ओ नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार सबके जितावा घर घर में जय शिव विद्यार्थी सबके निर्देशन देने छले थे। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति धनराज गुरुङ कांग्रेस के तालमेल से बेसी एजेंडा से जिताल जेबाक बतौलन अछि। बुधदिन नेपाल विद्यार्थी संघ उपत्यका के कैंपस इकाई सबके संयुक्त आयोजना में काठमांडू में आयोजित स्थानीय निर्वाचन में नेवी संघ के भूमिका आ पार्टी दायित्व विषयक विचार गोष्ठी में उपसभापति गुरुङ पार्टी के तालमेल से बेसी एजेंडा से जिताल जेबाक बतौलन अछि। ओ जनता के मन छुवैत घोषणा पत्र बनाव सकला पर नेपाली कांग्रेस के 51% कांग्रेस बनावल जा सकबाक बतौलन। वो पार्टी भीतर ककरो निषेध नहीं कैल जेबाक सेहो बतौलन। पार्टी भीतर के वाद विवाद के संवाद से समाधान कैल जेबाक सेहो हुन कथन अछि कि कांग्रेसलाई तालमेलले भन्दा पनि एजेन्डाले जिताउन सकिन्छ। यो एजेन्डा घोषणापत्रमा लेख्नुहोस् भनेर पनि भनेको छु। घोषणापत्रका सन्दर्भमा के मैले प्रस्ताव राखेँ भन्ने कुरा मैले अहिले नै डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि 11 गते हामी घोषणापत्र डिक्लेरेसन गर्दैछौँ। त्यही घोषणापत्र मार्फत थाहा पाउनुहुनेछ कि हामी कम्तीमा पनि घोषणापत्रमा जनताको मन छुने खालको घोषणापत्र लिएर गयौँ भने जनताको मनमा जनजनको मनमा बस्न सक्ने घोषणापत्रमा हामीले सुन्दर अक्षरले लेखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने कांग्रेस 30-35-37% हो कांग्रेस होइन। हाम्रो अभियान भनेको कि 30-35-37% हो कांग्रेसलाई 51% सिटै बनाउने होइन कि 51% को कांग्रेस बनाउने अभियान हो हाम्रो। नेपाली कांग्रेस के वैचारिक धरातल के छोड़कर प्राविधिक रूप में मात्र आगा बढ़ला पर दुर्घटना भ सकबाक बतौलन। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच के लड़ाई में कांग्रेस सहभागी बनल नहीं हेबाक बतौलन अछि। बुधदिन नेपाल विद्यार्थी संघ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में नेता रिजाल एना बतौलन अछि। ओ नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचन में गठबंधन क ज्या नहीं हेबाक दोहरौलन। नेता रिजाल स्थानीय निर्वाचन में नीक परिणाम अयला पर फेर से कम्युनिस्ट पार्टी सब एकजुट भक अपन सरकार बनेबा कहैत ओ कांग्रेस गठबंधन नहीं कक स्थानीय निर्वाचन में भाग लेला पर देश दुर्घटना से बचबाक जिक्र कलन। नेता रिजाल असगरे निर्वाचन में गेला पर कांग्रेस के किस सीट कमी अयला पर देश के हित हेबाक बतौलन। ओ स्थानीय निर्वाचन में माओवादी अधिक सीट आनला पर नेकपा एमाले आ नेकपा एमाले के बहुत सीट आनला पर नेकपा माओवादी केन्द्र एक दूसर के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव लक जा सकबाक आशंका समेत कलन। नेता रिजाल नेपाली कांग्रेस नेपालक राजनीति में एक दिस कम्युनिस्ट आंदोलन के लड़ाई आ दोसर दिस कम्युनिस्ट बुइक कहिया धरि चलबा कहैत प्रश्न केने छलथि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सब संग डराक जेबाक स्थिति के अंत्य कैल जेबाक बतौलन अछि। बुधदिन नेपाल विद्यार्थी संघ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में महामंत्री थापा एना बतौलन अछि। ओ नेपालक राजनीति में कम्युनिस्ट सबके द्वैध चरित्र बारंबार देखेला से अखन कांग्रेस एहि के विषय का तालमेल केनाई उचित नहीं हेबाक बतौलन। महामंत्री थापा कांग्रेस संग रहल 32 लाख मतदाता से अधिक बढ़ावा नहीं सकबाक सोचाई राख आगा बढ़ला पर हरेक बेर नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट सब संग डराक जेबाक अवस्था सिर्जना भ सकबाक बतौलन। ओ एनाक सब क्षेत्र में कांग्रेस हारला पर एहन सोचाई हटाल जेबाक सेहो बतौलन। हामीले कति नजिकबाट के कुरा देख्यौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक फरक ठाउँमा रहेको पनि देख्यौँ। तुरुन्त कुनै हामीले कति नजिकबाट के कुरा देख्यौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू फरक फरक ठाउँमा रहेको पनि देख्यौँ। तुरुन्त कुनै एउटा नेपाली कङ्ग्रेससँग बसेर सरकार बनाएको पनि देख्यौँ। सरकारमा बस्दा बस्दै आधा मान्छे सरकारमा हुँदा हुँदै छोडेर गएर अर्को पार्टीसँग गएर मिलेर चुनाव लड्न गएको पनि देख्यौँ। रातारात पार्टी नै बनाएको पनि देख्यौँ। रातारात पार्टी नै तोडेको पनि देख्यौँ। यो सबै कुराहरूबाट मैले बुझेको र मैले आफूले क्रिटिकली यसलाई कसरी हेरेको हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग 30-32 लाख मतदाता छ। हामीहरू 30-32 लाख मतदातामा चित्त बुझाउने हो र 30-32 लाख मतदाता भन्दा हाम्रो मतदाता बढ्दैन भन्ने कुरा ठान्ने हो। हामीले त हिम्मत नगर्ने हो भने हामी निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको डरमा हामीहरू बाँचिराख्नु पर्ने भयो।
हामी अहिले डराउने भयौँ। अहिले हामीले सँगसँगै लिएर महामन्त्री थापा कुन ठाउँमा तालमेल करबाक नहीं करबाक निर्णय के हक आ अधिकार महानगर आ उपमहानगरपालिका के संबंध में केंद्रीय समिति संग भेल आ बाकी सब ठाम के अधिकार जिला आ ओइस निचला तह के अधिकार देने बतौलें। नेपाल के कम्युनिस्ट संघ एक हेवा कहित महामंत्री थापा नेपाल के सब कम्युनिस्ट सब एके ठाउँ में भेल पर असगढ़े चुनाव लड़ के क्षमता नेपाली कांग्रेस के रहल बतौलें। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन पार्टी के पैसा में खरीद कर संभव नहीं भेल बतौलन अछि। स्थानीय तह निर्वाचन के तैयारी भ रहल समय अध्यक्ष ओली अनुचित पैसा, अनुचित कारोबार, अनुचित प्रलोभन आ अनफेयर किसिम के कोनो भी गतिविधि के अपन पार्टी प्रश्रय नहीं देबाक बतौलन। बुध दिन ललितपुर के गोदावरी में अध्यक्ष ओली के एक मेहनती युवा आ 7 करोड़ रकम देववाला में से ककड़ा चुनाव में टिकट देवा कह प्रश्न केने छलथि। अध्यक्ष ओली प्रति यूनिट 34 रुपया घाटा में भारत संग विद्युत खरीद करवाला सब फोटो लक भोट मांग चलल कहत पार्टी सब सत्तारूढ़ गठबंधन में रहल कहत कटाक्ष सेहो कलन। कई दिन पहले माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपन फेसबुक स्टेटस में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ के फोटो सहित के चुनावी प्रचार सामग्री पोस्ट कक तत्काल हटौने सेहो बतौलन। अध्यक्ष ओली मुलुक के समृद्धि आ विकास में साथ आ सहयोग के अपेक्षा सहित अपन युवा सब संग अंतरक्रिया के कार्यक्रम शुरू कैने आ ई हरेक वर्ष निरंतरता देबाक सेहो बतौने छलथि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर पद में स्वतंत्र उम्मीदवारी देने बलराम महतो घर दुहार कार्यक्रम के तीव्रता दिलक अछि। एहि क्रम में बुध दिन महतो जनकपुर धाम वड़ा नंबर 19 शिवपुर पहुँच कर घर दुहार कार्यक्रम कलक अछि। उम्मीदवार महतो अपना संग विकास निर्माण के लेल बजेट आनबाक आ कार्यान्वयन करबाक नीक अनुभव रहल कहत अवसर पड़ला पर जनकपुर धाम के काया पलट करबाक दावी कयलनि अछि। ओ बीतल समय में भेल जनकपुर धाम के दुर्दशा देख कऽ अपना सह निश्चय उम्मीदवारी देने सेहो बतौलनि। फुर्सत लऽ कऽ एहि जन्मभूमि में हम जन्मल छी आ एहि से हमरा लास्टो हम जाए हमर ई संकल्प लऽ कऽ अपना खाय पियला भगवान दऽ देलक कंस्ट्रक्शन लाइन में कह हम जाए हमरा कते आदमी चिन्हत। अंतिम में इच्छा होइ छै कि कुछ नामो कमाए कुछ पुण्य के धर्म पूर्ण के काम करी इहो इच्छा होइ छै। एहि अनुरूप हम जनकपुर में एकटा सेवा के भावना से एकटा जे निस्वार्थ ई भोले बाबा के जगह पर हम कसम खा के कहै छी हमरा स्वार्थ नहीं हब, हमरा लोभ नहीं हब, भगवान हमरा पूरा देने हब। हम दाता छी, जोश में हमरा दियायो जाए लिए वाला धंधा हमरा से कभू नहीं हो। ओते हम सक्षम नहीं छी। हमरा कुछ सेवा क के हम आई कॉन्ट्रैक्टर में रहती तो हमरा मैरो के जाए तो मलामी कते होत 100-200 होत। यदि हम ये कुछ क के जाए नाम कमा के जाए तो मलामी जरूर हमरा 5-10 हजार होत। उतनो से एक आत्मा संतुष्टि हो। हमर ये संकल्प लक महतो अपना विजय भेला पर वड़ा सबके अधिकार संपन्न बनेबाक बतौलन। ओ सब अधिकार अपने राय के उपमहानगरपालिका में मेला लगेबाक काज अपना नहीं करबाक सेहो दावी कयलनि। नहीं रखब वो ये मेला लगा के रखे छे नगरपालिका में हमरा उ नहीं चाहिए। सब वार्ड में जाए अब 2-4 गो इमरजेंसी रखब सब वार्ड में दरबंदियों बढ़ा कर वो काम पहले हम करब। और सफाई अभियान में अब की करब वही वार्ड के मार्फत टोल सुधार कमेटी गठन ठाव में करवा आ उ टोल सुधार के काम की रहते जन चेतना अभियान सबके घर के सबके जनता के ई एकटा कहते कि अहाँ सब थोहर बाहर नहीं फेंकू, रोड में नहीं फेंकू, एकटा भाड़ा में जमा करके रखू, गाड़ी अते सिटी मार के अहाँ के घर से फोड़ ले आउ 100-200 रुपया एकटा जे चले अखन तो काठमांडू में होना है। वो जनकपुर धामक पुरान समस्या के रूप में रहल गंदगी व्यवस्थापन आ लैंडफिल साइड के अभाव के पहिल प्राथमिकता में रखबाक सेहो बतौने छलथि।
तहिना नेकपा एमाले के दिस से जनकपुर धाम के मेयर में उम्मीदवारी घोषणा कैने शिवशंकर शाह हीरा सिंह घर दुहार अभियान शुरू कयलक अछि। शाह आ हुनक समर्थक सब नगर के विभिन्न ठाम में परिक्रमा केनाइ के संगे स्थानीय सब संग मत देवा आग्रह केने छल। ओ आइ वड़ा नंबर 3 के विभिन्न स्थान में स्थानीयवासी के भेंट कऽ वोट मांगने छल। हीरा जनकपुर धाम के विकास, स्वच्छ आ हरा भरा आ सुंदर तथा समृद्ध जनकपुर धाम निर्माण के लेल नगरवासी के साथ एमाले संग रहल दावी समेत कयलनि अछि। ओ जनकपुर धाम के डिजिटल स्मार्ट जनकपुर धाम निर्माण के लेल नगरवासी के साथ रहबाक बतौलनि। एम्हर टिकट कन्फर्म नहीं भेला पर नेता शाह घर दुहार अभियान जारी रखने अछि। तहिना हाल ही में लोसपा से नेकपा एमाले में प्रवेश केने जानकी राम शाह सिंह अपना जनकपुर धाम के एमाले से मेयर के उम्मीदवार रहल घोषणा केने अछि। यद्यपि एमाले के औपचारिक निर्णय अब बाँकी रहल छै। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस 3 दिनक औपचारिक भ्रमण के लेल काल्हि नेपाल आबऽ लागल छै। बैसाख 8 से 10 गते धरि होबला भ्रमण के क्रम में महानिर्देशक के साथ WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल आ WHO के और अधिकारी सब सेहो नेपाल अयबाक परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देलक अछि। नेपाल भ्रमण के क्रम में गेब्रेयेसस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलेना संग भेंटघाट करबाक कार्यक्रम रहल छै। ओ परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड्का आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री खतिवड़ा संग सेहो भेंट करबाक कार्यक्रम रहल छै। अमेरिकी संसद के निचका आ ऊपर सदन के सदस्य सब नेपाल के 3 दिनक भ्रमण करऽ लागल छै। सीनेटर सब कोरी बुकर, मार्क केली, क्रिस्टन गिलब्रांड आ मोन्ड्री जोन्स सम्मिलित प्रतिनिधिमंडल शुक्र दिन नेपाल आबऽ लागल छै। यह शुक्र दिन आवला ई प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सब अगिला रवि दिन धरि नेपाल में रहत। अमेरिका के वाशिंगटन DC स्थित नेपाली दूतावास ओ सब अगिला अप्रैल 22 से 24 धरि नेपाल भ्रमण करऽ लागल जानकारी देलक अछि। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक संबंध स्थापना भेला 75 वर्ष प्रवेश केने पूर्व संध्या में कांग्रेसनल प्रतिनिधिमंडल नेपाल भ्रमण करऽ लागल। एहि भ्रमण के महत्वपूर्ण मानल गेल छै। सेनेटर कोरी बुकर के कार्यालय प्रकाशन केने विज्ञप्ति में ई मजबूत कांग्रेसनल डेलीगेशन पोलैंड, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत, नेपाल आ जर्मनी के भ्रमण करबाक लिखल छै। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार सूचना प्रविधि के नीति तथा कानून के समय अनुकूल गुणात्मक विकास करबाक नीति लेने दावी कयलनि अछि। बुध दिन सूचना प्रविधि मेला कैन इन्फोटेक के उद्घाटन में मंत्री कार्की इंटरनेट में कर के पुनरावलोकन के संगे निजी क्षेत्र के उठौने मांग के संबोधन करैत सूचना प्रविधि के नीति तथा कानून के समय अनुकूल गुणात्मक विकास करबाक नीति लेने बतौलनि अछि। ओ वर्तमान सरकार सूचना प्रविधि के पूर्वाधार विकास, सेवा के गुणस्तर वृद्धि, सुलभ सेवा के उपलब्धता तथा डिजिटल साक्षरता के प्राथमिकता में राख्ने सेहो बतौलनि। तहिना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा स्थानीयता आ प्रदेश सरकार बड़का रकम अन्न उत्पादन क्षेत्र में खर्च कयला से एहन रकम मुलुक निर्माण करयवला बाल बालिका के शिक्षा में ओहो में IT क्षेत्र में खर्च कयल जयबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। तहिना नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ल सूचना प्रविधि सब क्षेत्र में पहुँचलो पर सेवा गुणस्तर नहीं भेल बतौलनि। ओ सरकारी कार्यालय सब में नया प्रविधि प्रयोग भेलो पर गुणस्तरीय नहीं भेला से उपभोक्ता समस्या में पड़ल सेहो बतौलनि अछि। अध्यक्ष मल्ल सरकार आ निजी क्षेत्र के सहकार्य में IT हब के विकास कऽ IT क्षेत्र के इंजीनियर सबके विदेश जाय से रोकबाक लेल स्वदेशे में काज करबाक वातावरण बनाओल जयबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत के आदेश समग्र सिस्टम के पक्ष में आयल बतौलनि अछि।
सर्वोच्च अदालत के आदेश से निलंबन फुकवा भेला संगे अपन पदीय जिम्मेवारी सम्हार वो दिन राष्ट्र बैंक पहुंचल गवर्नर अधिकारी पत्रकार सब संग बात करैत सर्वोच्च अदालत के आदेश समग्र सिस्टम के पक्ष में आयल बतौलन। ओ निलंबन बाद के दिन सब में अपन पक्ष से समग्र प्रणाली के पक्ष में बाय देबाक व्यक्ति सब प्रति आभार से व्यक्त कलन। सर्वोच्च के अल्पकालीन अंतरिम आदेश प्रणाली के पक्ष में आयल कहैत गवर्नर अधिकारी अगला दिन में आवल आदेश से अपन पक्ष में अयबाक आशा व्यक्त कलन। अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट जुन किसिमको संवेदनशीलता महसुस गरेर कन्सर्नहरू सरोकारहरू जनाइएको छ, त्यो सबैको लागि देशकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। अर्थतन्त्र र केन्द्रीय ब्याङ्कको सन्दर्भमा यो संवेदनशीलता सबैले बुझिदिनु भएको छ। यसै सिलसिलामा यो बिचमा घटेको घटनाक्रमको लागि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट पेश गरेको थिएँ, निवेदन पेश गरेको थिएँ। त्यस सिलसिलामा हिजो मात्र सम्मानित अदालतबाट चैत 24 गते मंत्री परिषद बैठक गवर्नर अधिकारी के निलंबन कैने छल। गवर्नर अधिकारी विरुद्ध विभिन्न आरोप लगवैत मंत्री परिषद पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में छानबीन समिति गठन केला संगे निलंबन में पड़ल छलैथ। गवर्नर अधिकारी वैशाख 4 गते रवि दिन सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन देने छलैथ। गवर्नर अधिकारी के निवेदन में सुनवाई करैत न्यायाधीश हरिप्रसाद भोयाल इजलास सरकारक निर्णय कार्यान्वयन नहीं करा आ गवर्नर के रूप में काज कर देव मंगल दिन अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी कैने छल। ई निवेदन ऊपर वैशाख 13 गते अंतरिम आदेश के लेल सुनवाई के पेशी तोकल गेल छै। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लेल बंगाल खाड़ी के प्रयास बिमस्टेक ऊर्जा मंत्री सब के तेसर बैठक संपन्न भेल छै। बुधन काठमांडू में वर्चुअल रूप में भेल बैठक में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल ऊर्जा सुरक्षा के लेल सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य भेल पर जोर देने छलैथ। बैठक में बिमस्टेक देश सबके करीब 1 अरब 70 करोड़ जनता के भविष्य के दृष्टिगत क ऊर्जा क्षेत्र के सामना कर रहल गंभीर समस्या के संबोधन कर पारस्परिक विश्वास भावी प्रयास में स्पष्टता आ उद्देश्य में ईमानदारी अत्यंत महत्वपूर्ण भेल बतौलन। विचार विमर्श बिमस्टेक क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग अभिवृद्धि कर योगदान देवला विश्वास व्यक्त करैत ऊर्जा मंत्री भूषाल ऊर्जा के लेल पर्याप्त वित्तीय परिचालन के साथे प्रविधि हस्तांतरण के बढ़ावा दिल जेबा में जोर देने छले। जलवायु अनुकूलन के लेल किफायती नवीकरणीय तथा दीर्घ ऊर्जा अखन के आवश्यकता भेल हुन कथन छै। ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक 12 बुंदा के संयुक्त वक्तव्य जारी केलक अछि। बैठक ग्रिड इंटरकनेक्शन कोऑर्डिनेशन कमिटी BGICC स्थापना करबाक निर्णय केलक अछि। तहिना एहिसँ पहिने भेल विद्युतीय प्रसारण लाइन संबंधी समझदारी पत्र के कार्यान्वयन करबाक सेहो बैठक में प्रतिबद्धता जनाओल गेल छै। एशियाली विकास बैंक के सहयोग में कमिटी बिमस्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन गुण योजना बनाव बैठक BGICC के निर्देशन देलक अछि। साझा प्रकाशन नया वर्ष 2079 के अवसर में केने विशेष पुस्तक प्रदर्शनी जारी अछि। साझा प्रकाशन नया वर्ष 2079 के अवसर में वैशाख 1 गते से देशभर विशेष पुस्तक प्रदर्शनी केलक अछि। प्रदर्शनी में साझा प्रकाशन केने पुस्तक सब विशेष छूट के साथ बिक्री भ रहल छै। पाठक खोजने विभिन्न विधा के पुस्तक सब पाठक के हाथ में पहुँचेबाक उद्देश्य से प्रदर्शनी के आयोजन कयल गेल। साझा प्रकाशन के प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई बतौलन। सब उपलब्ध छन् छैनन् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीसँग सकेसम्म पुराना पुस्तकहरू पनि सकेसम्म हामीले सोमा राखेका छौँ। यो पाठकलाई खोज्न पढ्न सजिलो होस् भनेर राखेका छौँ। यही सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्छ, साझा प्रकाशनमा तपाईँहरू 500,000 रुपियाँ लिएर आउनुहोस् अनि एक अँगालो किताब लिएर जानुहोस्। मैले भन्नुपर्छ यो किन भन्नुहुन्छ भने साझा प्रकाशन व्यावसायिक भन्दा पनि सेवामूलक संस्था भएको पहिलेदेखि यसका उत्पादनहरू विशेष पुस्तक प्रदर्शनी वैशाख 15 गते धरि चलबाक साझा प्रकाशन जनौलक अछि।
पुस्तक प्रदर्शनी के छठम दिन धरि में पुस्तक बिक्री मार्फत 6,50,000 रुपैया संकलन कयल गेल प्रवक्ता भट्टराई जानकारी देलनि अछि। प्रदर्शनी में साझा प्रकाशन कयने साहित्यिक, सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक महत्व के पुस्तक सब रहल ओ बतौलनि। प्रदर्शनी में 2060 साल धरि प्रकाशित पुस्तक सब में 50% छूट, 2070 साल धरि प्रकाशित पुस्तक सब में 35% छूट, 2071 साल धरि प्रकाशित पुस्तक सब में 30% छूट आ गरिमा मासिक पत्रिका के 80% छूट में बिक्री कयल गेल साझा प्रकाशन जानकारी देलक अछि। बुध दिन सोन आ चानी के मोल में गिरावट आयल छै। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोन के मूल्य में तोला में 35 रुपया घटल छै। आइ छापावाल सोन के मूल्य तोला में 1,06,000 रुपया तोकल गेल छै। तहिना तेजाबी सोन के मूल्य 1,01,000 रुपया कायम भेल छै। महासंघ चानी के मोल 1,385 रुपया तोकलक अछि। मंगल दिन 1,02,200 में छापावाल, 1,01,600 रुपया में तेजाबी आ 1,420 रुपया में 1,500 से घटल छै। आ चानी के मोल तोला में चानी के खरीद बिक्री भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सत्ता गठबंधन में महानगर आ उपमहानगरपालिका के सीट बाँट बखरा मिलल, जनकपुर धामक मेयर जसपा के देबाक निर्णय। गठबंधन के दिस से जनकपुर धाम के मेयर जसपा के देबाक निर्णय के विरोध नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन। कांग्रेस के ककरो बैसाखी लऽ कऽ आगाँ बढ़ल देबाक आवश्यकता नहीं रहल, कांग्रेसक नेता शेखर कोइराला के कथन। अमेरिकी संसद के निचका आ ऊपरका सदन के सदस्य सब नेपालक 3 दिनक भ्रमण करत। आ सर्वोच्च अदालत के आदेश समग्र सिस्टम के पक्ष में आयल, नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी के कथन। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।